सर, आप अभी कांग्रेस को मंच से गालियां दे रहे थे, काफी कोस रहे थे पानी पी पी के, ऊपर आप इंडिया में भी शामिल होने की बातें हो रही हैं, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से दिल्ली के अंदर एक अलोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करने की कोशिश मोदी सरकार ने की, और जब 5 जजेस की बेंच ने ये कहा कि दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री, चुनी हुई सरकार दिल्ली को चलाएगी, तो उसको एक अध्यादेश लाके पलटने का फैसला केंद्र की मोदी सरकार ने किया। ये लोकतंत्र के खिलाफ फैसला था। इसका मतलब किसी भी सरकार के अधिकार आप कल को छीन सकते हैं। इसलिए हम सभी दलों के पास गए और उनसे हमने कहा कि आप राज्यसभा में इस पूरे फैसले के अध्यादेश के खिलाफ वोट कीजिए। मुझे खुशी है कि 26 दल इस बात पे राजी हुए कि इस लोकतंत्र विरोधी फैसले का वो लोग विरोध करेंगे। ये घटक दल आगे चल के क्या राजनीतिक फैसला लेते हैं, क्या सीट शेयरिंग होती है, क्या गठबंधन होता है, वो सब भविष्य की बातें हैं। आज के दिन में सभी एक राय, एक बात को लेकर के हैं कि जो मणिपुर में हो रहा है वो सही नहीं है, उसके लिए सब लोग एकजुट हैं, और जो दिल्ली के लिए अध्यादेश लाया केंद्र सरकार ने, उसके खिलाफ सभी लोग एकजुट हैं। अभी तक यहीं तक ये वार्तालाप है। आप ये हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, हरियाणा के 10 बीजेपी के सांसद हैं, किस तरह परफॉर्मेंस देखते हैं उनकी? मुझे कहीं ढूंढने से भी नहीं मिले। कहीं ऐसा होता है ना कि सड़क पे आप जा रहे हो तो अगर दूसरे नेता भी घूम रहे हैं तो सड़क पे गाड़ियों का काफिला ही टकरा जाए, कहीं आसपास से निकल जाए। इनके सांसद 7 सांसद दिल्ली में और हरियाणा के सारे सांसद, कहीं कोई नज़र नहीं आया। इनके विधायक आप बता दीजिए, नामित कर दीजिए कौन विधायक जनता के बीच में गया। एक ने जाने की कोशिश की थी, वो भी फोटो खिंचाने के लिए, इसलिए जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वहाँ पर उनको मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाते हैं, उप मुख्यमंत्री ट्रैक्टर पे बैठ के जाते हैं, नीचे नहीं उतरते, और विज साहब बोट में बैठ के जाते हैं, चारों तरफ 4 सिपाही लेके जाते हैं अपने साथ में। इन लोगों को ये सारी सुविधाएं मिल जाती हैं क्योंकि जनता के टैक्स का पैसा और इनकी सरकार है। आम आदमी कहाँ जाए? इस पूरी बाढ़ में हमने देखा इन्होंने लोगों को अपने हाल पे छोड़ दिया। कोई गांव में जी रहा है कि मर रहा है, पूछने तक नहीं गए उसका हाल। ऐसी स्थिति में लोगों को भी ये नज़र आ गया कि ये लोगों की सरकार नहीं है, जनता की सरकार नहीं है। ये बाढ़ की वजह से 13 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी नाराज़गी लोगों में इस सरकार के प्रति हुई है, उसने आग में घी डालने का काम किया है। लोग पहले से बहुत नाराज़ और गुस्सा थे इस सरकार से। बाढ़ के अंदर जो इनका मैनेजमेंट फेल हुआ है, उसकी वजह से लोगों में और ज़्यादा गुस्सा है सरकार के प्रति। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आरोप है कि अगर SYL का निर्माण हो जाता तो आज बाढ़ का दिल्ली और हरियाणा ना देखता। तो किस पे आरोप लगा रहे हैं? आम आदमी पार्टी पर पंजाब की सरकार निर्माण नहीं कर पाई। ठीक है, मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से भी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर उनका आरोप है तो कई बार ऐसे मौके आए जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी, पंजाब के अंदर भी कांग्रेस की सरकार थी। भूपेंद्र हुड्डा जी ने कर क्यों नहीं लिया निर्माण? कर लेते और समाधान कर देते इस समस्या का। बीजेपी के लोगों का भी ऐसा मौका मिला, केंद्र में जब उनकी सरकार थी, हरियाणा में उनकी सरकार थी, पंजाब में भी अकालियों के साथ उनकी सरकार थी। कर लेते, क्यों नहीं किया? समाधान कर सकते थे। आम आदमी पार्टी को जिस दिन ऐसा मौका मिला, हम बातें नहीं करेंगे, आरोप नहीं लगाएंगे, इस समस्या का पूर्ण समाधान कर देंगे। जिस दिन केंद्र में, हरियाणा में और पंजाब में एक राय की आम आदमी पार्टी की सरकार होगी, उस दिन ऐसे जितने भी विवाद हैं आपसी बातचीत के जरिए उनका तुरंत समाधान कर देंगे। हरियाणा में बदलाव के लिए आप कितनी सक्षम हैं? आम आदमी पार्टी हरियाणा में पूरी तरह से तैयार है। 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में और सभी जिलों में हम अपने कार्यकारिणी का अनाउंसमेंट कर चुके हैं, अपने संगठन का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। हमने ब्लॉक स्तर पे भी, ब्लॉक का मतलब कि एक विधानसभा को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, 4 ब्लॉक उसमें बना लें। ब्लॉक स्तर के संगठन का अनाउंसमेंट भी हमने कर दिया है। इसके आगे हम 5-5 गाँव के सर्कल के लेवल पे अपने संगठन का अनाउंसमेंट करेंगे, और उसके बाद 7000 गाँव के अंदर आम आदमी पार्टी की विलेज कमेटी का निर्माण हम करने जा रहे हैं। बहुत जल्द, अगले 1-2 महीने में ये संगठन निर्माण पूरा हो जाएगा। 12 लाख सदस्यों ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया सदस्यता अभियान के दौरान। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी एक मजबूत ताकत इस वक्त है और पूरे प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, क्योंकि 31 विधायक होने के बावजूद कांग्रेस किसी भी मुद्दे पर विधानसभा के अंदर विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकाम रही। इसलिए आम आदमी पार्टी आज के दिन में सड़क पर विपक्ष की भूमिका निभा रही है। लोगों को स्पष्ट नजर भी आ रहा है। सर, सीएम चेहरे के साथ मैदान में जाएंगे या कैसे होगा? पंजाब की तरह होगा या बन जाएगा किसी आम घर से कोई मुख्यमंत्री? ये ऐलान पहले होगा? दिल्ली में भी तो बन गए। किसी आम घर से कोई शख्स आएगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री का पदभार संभालेगा, हरियाणा के आम लोगों के लिए काम करेगा। पंजाब में भी तो ऐसे ही बन गए। टीचर के बेटे हैं सरदार भगवंत मान, किसी आम घर से आए,
मुख्यमंत्री बन गए और सबसे अच्छे मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं आज के दिन ऐलान हुआ था। में। ऐसी स्थिति हरियाणा में भी चुनाव नज़दीक आने दीजिए। हम अपनी सारी रणनीति और हम अपने सभी अनाउंसमेंट समय समय पर करते रहेंगे, आप लोगों से भी साझा करेंगे। क्या अनुराग टांडा आम आदमी नहीं है? सारे आम आदमी पार्टी के अंदर जितने लोग भी शामिल हैं वो सभी आम आदमी हैं। और मैं पहले भी बहुत स्पष्ट तौर पे कह चुका हूँ, हम आम आदमी पार्टी के वो डिसिप्लिन सोल्जर हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह दें कि सड़क पे झाड़ू लगानी है तो मैं झाड़ू लगाने को तैयार हूँ। अरविंद केजरीवाल ये कह दें कि सड़क पे खड़े होके आपको सिर्फ लोगों को ये बताना है कि इस दिशा में जाना है, आम आदमी पार्टी का प्रोग्राम यहाँ है, मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसा आदेश होगा हम वो डिसिप्लिन सोल्जर हैं, उस आदेश का पालन करेंगे। हमें किसी काम में कोई गुरेज नहीं है क्योंकि हम आम आदमी हैं। दूसरे दलों से जो नेता हैं उनको पार्टी टिकट देगी? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो आज आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के इस संघर्ष में हमारा साथ दे रहा है, हमने बिजली आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर शुरू किया है, जो बाढ़ की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया था। लेकिन आज भी मैंने देखा कई सारी महिलाएं बिजली के बिल लेके आई हुई थी, 50-50 हज़ार, 16-16 हज़ार कई लोगों के बिल हैं। एक व्यक्ति ने ये कहा मेरे नाम पे 3 मीटर लगे हुए हैं, एक सरकारी स्कूल में, एक कहीं और, एक कहीं और। अब वो नया मीटर चाहता है अपने घर के लिए, तो कहते हैं वो 3 मीटर हैं तुम्हारे नाम पे, पहले उनका बिल क्लियर करो। उनका बिल लाखों में है। वो कह रहा है कि मैं सरकारी स्कूल में मीटर कैसे लगवा सकता हूँ, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। इन आंदोलनों में जो लोग हिस्सा ले रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के झंडे के नीचे आम आदमी पार्टी की टोपी पहन के इस संघर्ष का हिस्सा बन रहे हैं, वो सभी आम आदमी हैं। उन सभी को लेकर के हम अपनी नेतृत्व क्षमता बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में चुनाव भी लड़ेंगे। चुनाव के दौरान भाजपा के नेता आगे तो भाजपा के नेताओं को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, आप क्यों इतनी मार्केट बढ़ा रहे हो उनकी? आपको क्यों लगता है कि हमारे पास आ जाएंगे? अगर भी कहा ना मुख्यमंत्री जी चद्दर तान के सोने को तैयार हैं। तभी तो आएंगे। और हमें भी जितनी राजनीतिक समझ है, हम लोगों की राजनीति भी अब इतना तो स्पष्ट हो चुका है कि हमें 2 प्रदेशों में सरकार चला रहे हैं, राजनीति करनी आती है। तो इतनी मति भ्रष्ट नहीं हुई है कि जिनको जनता पीटना चाहती हो उनको हम अपने सिर पे बिठा लें। उनके लिए चद्दरों का इंतजाम करेंगे उनके लिए।